सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले स्टॉक फॉर द वीक के बारे में। 3 पॉइंट पे ही बात हम करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहले मार्केट का ओवरऑल व्यू। मार्केट किस रेंज में फंसा हुआ है, फिलहाल अभी के अकॉर्डिंग क्या मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है, कौन सा सेक्टर अपने आप को स्ट्रॉन्ग और कौन सा सेक्टर अपने आप को वीक दिखाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ उन स्टॉक का भी जिक्र करेंगे जिन स्टॉक को हम नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेड करने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल चलते हैं टर्मिनल पे और देखते हैं फ्रेंड्स, वन बाय वन ये तीनों स्टेप पे कौन सा स्ट्रेंथ और कौन सा पॉइंट वीक है अभी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडेक्स के बारे में, यानी निफ्टी 50 के बारे में। तो देखिएगा, निफ्टी 50 फ्रेंड, जैसे कि लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से यहाँ पे इस वीक के लिए दोस्तों जो हमें इंपॉर्टेंट लेवल लगता है सपोर्ट के रूप में दोस्तों, तो कुछ इस पॉइंट पे है जो कि सपोर्ट के रूप में दोस्तों वो है 21,700 का लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फिलहाल अभी के अकॉर्डिंग, राइट। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर प्राइस फिसलता है या यूं कहो कि नेक्स्ट वीक जो है अगर इसके नीचे कहीं प्राइस निकलता है, तो डेफिनेटली फिर हमें फ्रेंड्स 21,500 का लेवल जो है देखने को मिल जाएगा। ओके, अगर नीचे साइड में आता है। वैसे फिलहाल मेजर पॉइंट जो है 21,700 है। खैर, ऊपर वाले पॉइंट्स की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट्स निकल के आ रहा है वो वो आता है दोस्तों यहाँ पे 21,900। देखिए, रेजिस्टेंस के रूप में क्या आता है, रेजिस्टेंस के रूप में फ्रेंड्स जो हमारे पास लेवल आता है वो आता है 21,950 और 22,050। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट। 22,050 पहला हर्डल यहां पे कहीं देखने को मिलेगा हमें, दूसरा हर्डल यहां पे देखने को मिल रहा है। तो जब तक प्राइस जो है अब जो है इस पॉइंट को, यानी ये जो पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट जो है, ये पॉइंट के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, क्लोजिंग नहीं होगा, तब तक हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अभी भी यहां पे स्ट्रेंथ आना बाकी है। खैर, मार्केट कुछ खास नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, एक रेंज में काम कर रहा है। ठीक है, तो रेंज कैसा आपको मैं दिखा देता हूं फटाफट से यहाँ पे। तो अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा करूं तो आपको क्लियर कट दिखेगा फ्रेंड्स कि मार्केट एक रेंज टाइप काम कर रहा है। कुछ ये रेंज से लेके आपका ये रेंज है। ठीक है, तो फिलहाल अभी इस रेंज में काम कर रहा है। दूसरा, फिलहाल आप देख सकते हैं क्लोजिंग यहां पे है और ये पहले जो है एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट हो रहा था। तो प्राइस सबसे पहला हर्डल यहीं पे कहीं लेने की कोशिश करेगा। अगर प्राइस इसके ऊपर निकल जाता है तो हम लोग फिर जैसे मैंने आपको बताया 950 और 22,050 जो लेवल है वो देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक ये हाइस के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता, यानी इसके ऊपर निकलता नहीं है फ्रेंड्स, एक नया हाई बनाना फिलहाल मुश्किल है। एक रेंज में काम करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बॉटम से हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि प्राइस जो है आप देखेंगे कि 20 से जो है ये हर्डल करके रुकावट करके जो है ऊपर जा रहा है, यानी 50% अप्रोक्सीमेट ये जो रैली आप देख रहे हैं 25 to 30% का एक रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, ये जोन हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो मार्केट एक रेंज में फ्रेंड्स, एक अगर इसमें अप टूवर्ड्स की बात की जाए निफ्टी में, तो जब तक ये अपने हाइस को ब्रेक करके क्लोज नहीं होगा तब तक जो है एक रेंज में ही काम करता दिखे। खैर, बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में। तो देखिए, बैंक निफ्टी क्या करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पे काम करता हुआ दिख रहा है। ओके, रेजिस्टेंस का पे कुछ इस पॉइंट्स पे हमें दिख रहा है। ओके, विच इज राउंड फिगर नंबर अगर बात की जाए दोस्तों तो 46,000 है ना, राउंड फिगर नंबर है 46,000। एक इंपॉर्टेंट लाइन दिख रहा है हमें। सपोर्ट की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे अप्रोक्स अप्रोक्स यही है 44,800। ठीक है, 44,800 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो फ्रेंड्स ये एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है 44,800 का है। ठीक है, 100 प्लस कर लीजिएगा यहाँ पे, विच वन दिस वन। ओके, तो 44,800 44,900 के आसपास का लेवल, 46,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है, राउंड फिगर नंबर है। तो ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करने में सफल होता है फिर हमें एक टॉप ये देखने को मिलेगा विच इज राउंड फिगर 46,800 टू 47, राइट। 46,800 से लेके 47,000 का जो लेवल है वो हमें देखने को मिल जाएगा, राइट। ऊपर वाले लेवल पे अगर ये प्राइस इसके ऊपर 46,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो, अदरवाइज यहां से डाउन टुवर्ड्स आता है जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो फिर हमें निचला स्तर यही देखने को मिलेगा 44,900, यानी एक तरीके से राउंड फिगर नंबर में 45,000, 44,800, राइट, प्लस माइनस 100 करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स, राउंड फिगर नंबर बता रहा हूं, कुछ खास नहीं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि निफ्टी निफ्टी कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस पे पहुंचने की कोशिश कर ही रहा है
और बैंक निफ्टी ऑलरेडी जो है रजिस्ट्रेशन से थोड़ी दूरी पे बैठा हुआ है। तो अगर ये प्राइस गैप अप खुल जाता है और रिट्रेसमेंट कर ले तो फिर तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं सबसे पहले ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में देखिए कि प्राइस जो है एक रिट्रेसमेंट लेता हुआ हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें एक रिट्रेसमेंट है लेकिन स्ट्रांग है अभी भी, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक डाउन टुवर्ड्स जो रिट्रेसमेंट हो रहा है, मार्केट जैसे ही एक अप टुवर्ड्स मूवमेंट करेगा पहले ये भागेगा। ओके, सेकंड वन आ रहा है फ्रेंड्स हमारे पास है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट भी आप देख सकते हैं कि स्ट्रांग है। कंजप्शन फ्रेंड्स हमने आपको बोला था, कंजप्शन कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस पे, पिछले वीडियो में आप जाके देखिएगा कंजप्शन में हमने आपको बताया था कंजप्शन कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जब तक ये लेवल टूटेगा नहीं कुछ होने वाला नहीं है, फिलहाल ये एक रेंज में दिख रहा है हमें कंजप्शन। ओके, एनर्जी सेक्टर स्ट्रांगनेस की निशानी दिखा रहा है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, फाइनेंस सर्विस सपोर्ट जोन पे है, ठीक है ना। फाइनेंस सर्विस सपोर्ट जोन पे है, तो अगर 46,000 के ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, तो इसमें आपको एक बेहतरीन तेजी देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफएमसीजी एक बढ़िया सा जो है हमें जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, मतलब ओवरऑल सिनारियो में तो मेजोरिटी ऑफ स्टॉक जो है डाउन टूवर्ड्स होंगे, इसके लिए गिरा है। तो एफएमसीजी कहीं ना कहीं एक बढ़िया सा करेक्शन कर चुका है और मेजर पॉइंट पे अगर ये प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर डेफिनेटली एक अपवर्ड्स मूव देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो है मार्केट के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वन चलते हैं फ्रेंड्स। इंफ्रा काफी अच्छा स्ट्रांगनेस दिखा रहा है। आईटी सेक्टर एक बढ़िया सा, और आपको दिखेगा फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं ये टॉप के ऊपर काम करता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। ओके, तो इस पे भी जो है नजर बना के हम चल सकते हैं, आईटी वाले स्टॉक पे भी आप फोकस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर फ्रेंड्स फिर से जो है एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद से जो है तेजी का सौदा मुझे जहां तक लगता है कि देखने को मिल जाएगा। अगर मार्केट ने थोड़ा सा भी अपने आप को स्ट्रेंथ दिखाया या फिर एक बढ़िया सा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया तो इसमें हमें एक बेहतरीन तेजी देखने को मिल जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। फार्मा सेक्टर, ये तो आपको दिख ही रहा है फ्रेंड्स, फार्मा सेक्टर स्ट्रांग ही स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रांग ही स्ट्रांग है अभी फार्मा। फार्मा और पीएसयू ये दो ही ऐसे हैं फ्रेंड्स जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांगनेस है। पीएसयू देखिए मैंने आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिया था, काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है अभी भी। ओके, और नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स हमारे पास रियलिटी सेक्टर, एक अच्छा खासा है लेकिन रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही है। आप देखेंगे ये जोन को थोड़ा एनालाइज कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस जोन है लेकिन एक रिट्रेसमेंट जो है कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, ऊपर साइड जाएगा डेफिनेटली हमें एक अच्छा मौका मिलेगा। आगे चलते हैं। सर्विस सेक्टर एक इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है, ठीक है, तो ये भी एक रेंज में ही है फिलहाल। और लास्ट वन जो है हमारे पास वो है प्राइवेट बैंक, जो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं अभी ये जो है अंडर परफॉर्म है, मतलब ये डाउन टुवर्ड्स काम कर रहा है। तो इसको मुझे मुझे अभी नहीं लगता, जब तक ये एक स्ट्रेंथ दिखेगा नहीं मुझे लगता नहीं है ऐसा, लेकिन मेजर सपोर्ट पे खड़ा है, ये बात हकीकत है निफ्टी प्राइवेट बैंक में। दोस्तों ये था सेक्टोरियल एनालिसिस, जैसा हमने वन बाय वन फटाफट से देख के बताया आपको क्या स्ट्रेंथ है, किसमें स्ट्रेंथ है, किसमें वीकनेस मुझे लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पहला स्टॉक हमारे स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो है त्रिवेणी टर्बाइन। देखिएगा त्रिवेणी टर्बाइन का फ्रेंड्स यहाँ पे हम डेली चार्ट पे एनालाइज कर रहे हैं। और इसकी बात की जाए दोस्तों तो सबसे पहले देखिए एक इंपॉर्टेंट हर्डल, जो कि मैं आपको एक बात बता दूं, समय को बचाव के लिए जो है मैंने पहले से ही सारे लेवल्स आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है, तो वो लेवल्स को बस मैं यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ और ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों वो कौन कौन सा है, 456 और 438 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मैं आपको पहले डेली का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। तो देखिएगा कि प्राइस जो है बहुत टाइम से जो है सितंबर 2023 से जो है प्राइस बार बार इस लेवल से अटक रहा था और कोशिश करने के बाद भी जो है फेल हो रहा था बार बार से, राइट। और प्राइस जो है अब एकाएक जो है एक बढ़िया सा जो है यहाँ पे यूं कह सकते हैं फ्रेंड्स कि बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है एंट्री कर चुके हैं यहाँ पे, और प्राइस जो है ऊपर की तरफ सस्टेन करता हुआ हमें दिख रहा है डेली में, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है 456, ये भाव जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो प्राइस पे जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है जो इसका टॉप है विच इज राउंड फिगर हियर विच इज 467, देखिए ये लेवल इंपॉर्टेंट तो है दोस्तों, लेकिन अगर ये 400 460 467 का लेवल अगर टूटता है, 66 1 रुपए ऊपर की बात है, या फिर यू का कैंडल्स का हाई के लिए 467 के आसपास जो है हमारी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और स्टॉप लॉस होगा दोस्तों बिलो 438 क्लोजिंग बेसिस पे, 438 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और टारगेट के लिए दोस्तों एक बड़ा सा ह्यूज टारगेट हमें देखने को मिलेगा। अगर मैं इस हाई से भी बात करूं, मैंने 467 बोला,
77 से भी बात करूं दोस्तों, तो यहां से 126 रुपए का सीधा सीधा मुझे रैली देखने को मिल जाएगा। ओके, और अगर मैं स्टॉप प्लस पूरा ही नीचे कर दूं, 429 के आसपास कर दूं, तो भी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरा रिस्क जो होगा 10% का, और रिवॉर्ड की बात की जाए दोस्तों तो 26% का, अप्रॉक्स 1:2.6 का आरआर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो त्रिवेणी टर्बाइन मेरे रडार पे फ्रेंड्स, राइट। नेक्स्ट स्टॉक है फ्रेंड्स हमारे पास, वो है सविता ऑयल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। देखिएगा ये स्टॉक दोस्तों बहुत टाइम से जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल पे क्या कर रहा था, ये हर्डल ले रहा था। ओके, और ये प्राइस जो है फ्रेंड्स कहीं ना कहीं टूट नहीं रहा था, लेकिन कैसे टूटा तो है, क्योंकि लास्ट हर्डल जो इसने लिया था वो सितंबर 2022 में लिया था। फिर से एक कोशिश हुआ था 19 अक्टूबर को, और अगेन एक कोशिश हुआ, लेकिन प्राइस ऊपर क्लोज होने पे सफल हो गया। खैर, अच्छी बात ये दोस्तों कि हमारी जो एंट्री होनी चाहिए वो होगी दिस पॉइंट, यानी जो हाइज है ये 412 का, इस लेवल के ऊपर जो कैंडल्स ये आप देख रहे हैं, लास्ट कैंडल 9 फरवरी की, इस कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री होगी। ओके, और स्टॉप लॉस जो होगा दोस्तों वो होगा इस प्राइस के नीचे, यानी विच इज 10%, 372 के नीचे ही हमारा क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा, ध्यान रखिए। ओके, टारगेट की बात की जाए दोस्तों तो यहां पे एक बेहतरीन टारगेट हमें देखने को मिलेगा, राइट। 10% है फ्रेंड्स, तो 1:4.3 का हमारा यहाँ पे आरआर बनेगा। टारगेट कौन सा है दोस्तों, 590 का, राइट। तो स्टॉप लॉस जो है 372 के नीचे होगा क्लोजिंग बेसिस पे। ओके, और टारगेट हमारा 590, राइट, और एंट्री 412। क्योंकि देखिए लेने को तो हम यहां भी ले सकते हैं, लेकिन ये रेंज है, हो सकता है प्राइस थोड़ा नीचे आ जाए, तो हमें हाईली श्योर कि हम जब ले तो प्राइस ज्यादा नीचे ना कि वहां से एक करेक्शन करके ऊपर की तरफ चल जाए। ओके, रिलायंस को भी फोकस में रखिएगा, लास्ट वीक हमने आपको दिया हुआ था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास कोल इंडिया, एक बेहतरीन स्टॉक हमें देखने को मिला है दोस्तों, जिसमें आरआर की बात की जाए या रिवार्ड की केवल बात की जाए, तो एक बेहतरीन स्टॉक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। खैर, मैं दिखाता हूं आपको यहाँ पे, तो देखिएगा कि प्राइस जो है फ्रेंड्स अपना 2015 2015 का जो लेवल था फ्रेंड्स, 14-15 का, यानी समझ सकते हैं आप कि 15, 10, 25, 24 चल रहा है, अप्रॉक्स 9 साल बाद दोस्तों ये एक ब्रेकआउट हमें होता हुआ नजर आया है। और आप समझ सकते हैं कि एनर्जी सेक्टर में क्या ही धमाल मची हुई है। ओके, रिलायंस एक जीता जागता उदाहरण है, ओएनजीसी ले लीजिए, आईओसी ले लीजिए, है ना, ऑयल इंडिया लिमिटेड ले लीजिए, ओआईएल जो है, आप जाके देख सकते हैं सब ब्लास्ट ही है, कोई नीचे नहीं है। ओके, तो ये भी ब्लास्ट है डाउनवर्ड्स, लेकिन एक अपट्रेंड में मिला, मेरे जो सेफ जगह दिख रहा है, इसलिए मेरे डर पे मैंने सोचा आपको बताया जाए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 447 का लेवल इंपॉर्टेंट है, यानी हमारी एंट्री एकदम करंट प्राइस पे ही हो सकती है। 456 अभी क्लोजिंग बेसिस पे यहां पे कहीं। ओके, स्टॉप लॉस जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, तो देखिए यहां से अगर मैं ये लेवल लेता हूं दोस्तों, तो 9% अप्रॉक्स आप कह सकते हैं, 9% क्लोजिंग बेसिस पे, बिलो 9%, 456 से 9% बिलो, ध्यान रखिए 456 से 9% नीचे। ठीक है, मैं मेजर ही कर देता हूं, ये चीज तो ज्यादा बेटर होगा यहाँ पे। तो विच इज 417 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, 417 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट फ्रेंड्स कहीं ना कहीं 595 600 का है, और सेकंड टारगेट जो है हमारा होगा यहाँ पे 700 726 के आसपास। ओके, तो ये है फ्रेंड्स। आरआर की बात की जाए दोस्तों, तो एक बेहतरीन आरआर यहां से मिलेगा। पहला ही आरआर हमारा जो है 1:3 का हो जाएगा, सेकंड आरआर जो हो जाएगा 1:6 का, अप्रोक्स 1:5.9 का हो जाएगा। ओके, तो 5.6 का, माफ कीजिए 5.6 का आरआर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तक कोल इंडिया काफी अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट स्टॉक है फ्रेंड्स हमारे पास, वो है इंडोमाइंस। काफी बेहतरीन स्टॉक मुझे नजर आ रहा है ये, और ये स्टॉक आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये स्टॉक ने हाइस लगाया था विच इज 2022 अगस्त माह में। ओके, 2022 के बाद अप्रोक्स आप समझ सकते हैं 1.5 पौने 2 साल बाद जो है, 22 23 24, लगभग 1.5 साल बाद, अप्रोक्स 1.5 साल बाद जो है, इसमें एक फ्रेश जो है हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और ये स्टॉक जो है अप्रोक्स 30 जनवरी, है ना, 30 जनवरी नहीं, आप कह सकते हैं 31 जनवरी के बाद से जो है एक रेंगता हुआ नजर आ रहा है ये पर्टिकुलर लेवल पे। ये कह सकते हैं दोस्तों कि मार्केट में गिरावट आई, उसके बावजूद इसमें कोई गिरावट नहीं आई, मतलब स्ट्रेंथ बरकरार है इसमें। ओके, तो सीएमपी जो प्राइस है फ्रेंड्स, राइट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, 78 80 के आसपास हमारी जो है एंट्री जो है डेफिनेटली यहाँ पे बनेगी। और अगर मैं 80 को लेके चलता हूं, 81 को, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, ध्यान रखिएगा
9% नीचे ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता है। ओके, 9% नीचे, राइट। तो अप्रोक्स 165 के बिलो जो है क्लोजिंग बेसिस पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, 180 के आसपास, 78 80 के आसपास जो है हमारी एंट्री बन जाएगी। ओके, टारगेट की बात की जाए दोस्तों, अगर 9% भी लेता हूं और मैं यहाँ पे 80 से लेता हूं, तो देखिएगा 80 के पास जो, तो 1:3 का फ्रेंड्स आरआर यहाँ पे डेफिनेटली हमें देखने को मिल जाएगा। अगला स्टॉक है फ्रेंड्स, वो है माफ कीजिए, जियो फाइनेंस। फाइनेंस सेक्टर में तेजी की गुंजाइश है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सपोर्ट पे काम कर रहा है, निफ्टी बैंक रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है। कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक जो है 46,000 के पार जाता है, तो निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी आपको तेजी देखने को मिलेगा, फाइनेंस भी सपोर्ट में ही होगा, वो भी तेजी देखने को मिलेगा, और पीएसयू ऑलरेडी हाई पे चल ही रहा है। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स 273 266 का इंपॉर्टेंट जोन है, 267 का, यहां पे हमारी खरीदारी डेफिनेटली होनी चाहिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट लेवल पे। अब प्राइस जो है फ्रेंड्स, ये हाइस के ऊपर यानी 273 74 के आसपास हो जाएगा। ओके, स्टॉप लॉस के लिए ऐसे बात की जाए फ्रेंड्स, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो यहां से अप्रोक्स में बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स 8% नीचे, यानी 250 कह सकते हैं फ्रेंड्स क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है ना, 251 के नीचे 250 में बोल रहा हूं, 250 एक राउंड फिगर नंबर है, क्लोजिंग बेसिस पे हमारा वहां पे स्टॉप लॉस होगा। और जो पहला टारगेट है दोस्तों, अगर मैं यहां से बात करूं, तो आप सोचिए कि अप्रोक्स में 9% कह रहा हूं, तो आपका 9 दूना 18 है ना, 1:2.4 का अप्रोक्स हमारा यहाँ पे आरआर जो है देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी ये स्टॉक जो है फ्रेंड्स हमारे रडार पे है। लास्ट जो स्टॉक है फ्रेंड्स हमारे पास वो है सुवेन फार्मा। सुवेन फार्मा में क्या हो रहा है, देखिए सुवेन फार्मा फ्रेंड्स एक रिट्रेसमेंट जोन पे, मैं दिखाता हूं आपको छोटा करके, तो आपको दिखेगा एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस लेवल को जो है धराशायी करने में, क्योंकि फार्मा में तेजी है, तो फार्मा में तेजी है तो ये नीचे क्या कर रहा है, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, यहाँ पे ये गैप डाउन खुला हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। तो अगर ये 642 643 कह सकते हैं फ्रेंड, 643 से 645 है ना, ये जोन के ऊपर काम करता हुआ दिखता है डेली में, तो डेफिनेटली हमारी एंट्री हो जाएगी। और जो नीचे का जो लेवल हो जाएगा फ्रेंड्स, वो 6 क्लोजिंग बेसिस पे, है ना। एसएल क्या होगा, 620 क्लोजिंग बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और जो पहला टारगेट हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ये हाईएस्ट पॉइंट, राइट। ये अप्रोक्स मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्या प्राइस है। ओके, तो ये भाव आपका अप्रोक्स आता है फ्रेंड्स 760 के आसपास। ठीक है, तो 760 पहला टारगेट हो जाएगा, और सेकंड जो टारगेट हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अप्रोक्स 900 के आसपास। ठीक है ना, 880 900, ये दो टारगेट नजर आ रहे हैं मुझे यहां से। ओके, T1 T2 यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये दो टारगेट हमें यहाँ पे नजर आ रहे थे दोस्तों। ये थे बेहतरीन स्टॉक जो है मेरे रडार पे आए हैं। टॉप के जो 4 स्टॉक है, 5 स्टॉक, जिसमें त्रिवेणी है, ठीक है ना, सविता ऑयल है, आपका कोल इंडिया है, इंडिया माइंस है, और जियो फाइनेंस, ये टॉप 5 स्टॉक जो है फ्रेंड्स वो ऑलरेडी मेरे रडार पे है ही। स्वेन फार्मा एक रिट्रेसमेंट जोन पे है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक प्रॉफिट इसमें बुक करा हुआ है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे पास। और इसके बाद अगर ये 640 और 345 के ऊपर सस्टेन करता है, डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक एंट्री बनाने की कोशिश करूंगा। खैर, छोटे भाव को मैं बड़ा लेवल ले जाने में मुझे मजा आता है, यानी 100 200 का स्टॉक हो 500 तक ले रैली करा फिर उसको छोड़ दे, या फिर रैली जब तक कंटिन्यू है आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। स्ट्रेंथ आप देखते रहिए, स्ट्रेंथ खोजेंगे तो काफी अच्छा बेहतरीन 1x 2x 3x तक जा सकते हैं। ठीक है, उसी में से मेरे पास एक स्टॉक है फ्रेंड्स एसी, जिसको मैंने 300 समथिंग के भाव पे जो है ऑलरेडी खरीदा हुआ है, वो मेरे पास अभी भी है, और आप जाके देख सकते हैं 1100 1150 का हाई मार चुका है। ठीक है, तो आने वाले समय में अपने पोर्टफोलियो का भी एक नजारा डेफिनेटली दिखाने की कोशिश आपको करूंगा, केवल इसलिए क्योंकि स्ट्रेंथ जो है आप लॉस लीजिए, छोटे में काटिए, प्रॉफिट हो तो जब तक वो स्ट्रेंथ खो ना दे तब तक आप वेट कीजिए। ओके, पैसेंस से ही पैसा बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, स्टॉक अगर सही चयन कर लिया जाए तो। ओके, तो आशा करता हूं दोस्तों की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं ऐसी नए वीडियो के साथ में, लेकिन हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, नए सीरीज स्टॉक फॉर द वीक की सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।